Hello everyone. So we have completed the two sections of the art and culture PT 365 and now we are heading towards the third section. So we will be discussing in this about the initiatives of the UNESCO, like whatever initiatives they have taken in the recent past. And those are important. So we will be discussing all those initiatives right now and we will be completing the third only. Okay, third section only would be taken up here. Okay, let us start. So see, first of all, there were two articles which were in great news. Okay, and on this they have asked Dhola Biga in 2021. 2021 के PYQ में this was there. ठीक है, धोला बिगा only. This was not asked, though it is important. ठीक है, so now let us see. काकतिया, ठीक है, काकतिया डायनेस्टी पे है ये आर्टिकल. तो इसको गमप्पा टेम्पल यहाँ पे एक बना था. ठीक है, तो उसको रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट ये हम एक बार बाद में देखेंगे. ठीक है, अभी जो फोकस है पहले वो देख लेते हैं. इन्होंने ये दिया हुआ. ठीक है, तो सी क्या हुआ था. आई डोंट दिया हुआ है क्या, काफी नीचे. ठीक है, पहले फिर यहीं से डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो सी इंडिया के अंदर अभी तक ना 40 साइट्स है यूनेस्को की, जिसमें से वर्ल्ड हेरिटेज में 32 है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है. 1 मिक्स्ड का नाम कोई बता सकता है? एनीवन? मिक्स्ड का नाम? कंचनजंगा. कंचनजंगा सिक्किम. ठीक है, उसके बाद में इटली जो है उधर सबसे ज्यादा साइट्स है, बस इतना पता होना चाहिए. और बाकी बस इतना इटली वाला पॉइंट पता और एक ये पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अभी इसको ना टैग मिला था धोलाबिगा को, एंड धोलाबिगा इज इन जीजे गुजरात. ठीक है, ये गुजरात, ये इतना इंपॉर्टेंट है. ये सेक्शन जिसको पढ़ना हो दे कैन रीड देयरसेल्फ. ठीक है, सो यहाँ चलते. ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो एक तो ये दिल्ली वाला. ठीक है, सो दिल्ली के अंदर टॉम, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट. हिमाचल प्रदेश का सेक्शन इंपॉर्टेंट है. उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी. फतेहपुर सिकरी इज अ PYQ. ठीक है, और आई कैन मेक अ स्टार हियर. ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना. फतेहपुर सिकरी इज अ PYQ. देन बोध गया का कॉम्प्लेक्स, नालंदा महाविहार. ठीक है, नालंदा वाज मेड बाय कुमारगुप्त. ठीक है, कुमारगुप्त. देन असम, बंगाल के अंदर इन्होंने दिया सुंदरबंस एंड माउंट रेलवे, सन टेम्पल PYQ. काकतिया रुद्रेश्वर जो साइट है अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं. मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो, 4 टाइम्स दिस इज आस्क्ड, 4 टाइम्स. चंदेलाज वाला है खजुराहो. ठीक है, देन बुद्धिस्ट एंड भीमबेटका. ओके, देन महाबलीपुरम पल्लवास वाला. ग्रेट लिविंग चोलास के टाइम वाला है. ठीक है, उसके बाद में कर्नाटका के अंदर यू कैन सी पटाडकल टेम्पल किसके टाइम में बने? चालुक्यास के टाइम में. ठीक है, अजंता PYQ, एलोरा PYQ है, एंड एलिफेंटा केव्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. PYQ भी हो सकता है शायद, चंपानेर पावागढ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आया नहीं है कभी लेकिन ये हर साल ही न्यूज में होता है. रानी की वाव इज अगेन इंपॉर्टेंट. केवलादेव नेशनल पार्क. ठीक है, राजस्थान, जंतर मंतर जयपुर एंड वेस्ट. ठीक है, तो यूनेस्को का एक ये देख लेना, ये एक ना अभी हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट हुआ था. ये प्रोजेक्ट किसका? पहले तो यूनेस्को का है, और इसके अंदर ग्वालियर एंड ओरछा सिटीज जो है ना उसके लिए ये था. ठीक है, तो सी जो ग्वालियर है वो 9th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ था. रूल किसने किया था? गुर्जर प्रतिहाराज ने, तोमर ने, बघेल कछवार ने एंड सिंधियास ने. तो जो ग्वालियर है मतलब ये बहुत ना लाइक विजिट करने वाली स्टेट है. यहाँ पे काफी टेम्पल्स है, उसमें से एक है सास बहू का टेम्पल. ओके, ठीक है, ओरछा, ठीक है, लक्ष्मी नारायण, ये सब आप देख लेना. ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आप देख लेना एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके. ठीक है, अभी एक केस हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ना लिवरपूल को निकाल दिया था. ठीक है, तो लिवरपूल को हटा दिया गया है. बाकी द रीजन जो है ठीक है वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, बट क्या हुआ था वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए थे, तो इस वजह से ये जो साइट है ये खतरे में थी. ठीक है, उसके बाद में रुद्रेश्वर टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं. ठीक है, जस्ट वेट. सो सी दिस इज इंडिया. ठीक है, यहाँ पे वाकाटक्स थे महाराष्ट्र के आसपास, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान आ गया यहाँ पे कुछ. ठीक है, ये केरल हो गया, तमिलनाडु महाबलीपुरम वाला आ गया. इधर आते हैं आपके काकतियास. ठीक है, अहमदाबाद, सॉरी हैदराबाद. ठीक है, आज का प्रेजेंट हैदराबाद, तेलंगाना, वारंगल, ये वाला जो रीजन है ये सारा था काकतियास का. तो काकतियास के अंदर ना एक क्वीन थी रुद्रमा देवी. ठीक है, तो रुद्रमा देवी वॉज समवन जिसको पर्ल्स बहुत ज्यादा पसंद थे. पर्ल्स, ठीक है, तो पर्ल्स पसंद थे, तो इनके टाइम में फिर ना काफी जैसे पांड्यास किंगडम से पर्ल्स वगैरह जाया करते थे. फर्स्ट. सेकंड, इनके टाइम में विजिट किया था किसी ने, हु वाज दैट? मार्को पोलो. ठीक है, तो मार्को पोलो जो थे वो विजिट किया था, तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि कैसे जो रुद्रमा देवी थी उन्हें पर्ल्स बहुत ज्यादा पसंद थे, बीट कलरफुल और प्लेन पर्ल्स जो भी थे.
तो यहाँ से पॉइंट क्या है, 2-3 पॉइंट की, जैसे यानी काकतिया किंगडम्स को विजिट किसने दी थी, मार्को पोलो ने दी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये पता लगता है बस। एंड द अनदर वन पॉइंट जो पता लगता है वो क्या है कि पर्ल्स का ट्रेड होता था पांड्यास के साथ उस टाइम। ठीक है, उसके बाद में तेलंगाना रीजन जो है आज प्रेजेंट का सैंड बॉक्स टेक्निक होती है। ठीक है, ये अभी आई विल टेल क्या होता है सैंड बॉक्स टेक्निक। ठीक है, तो रुद्रमा देवी एंड ये सब पता लग गया। इसमें एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेम्पल को रमप्पा टेम्पल क्यों बोलते हैं? रुद्रेश्वर तो बोल दिया, बट रमप्पा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये खाली ऐसा टेम्पल है जिसका जो नाम है ना वो उसके बनाने वाले के पीछे है। मतलब जो रमप्पा थे, ठीक है, वो शायद कोई मिनिस्टर वगैरह थे काकतिया किंगडम में, तो उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था, तो इसी के नाम पे उसका टेम्पल कर दिया। मीन्स लाइक कैन यू सी द बिग हार्ट ऑफ द किंगडम की उन्होंने एक मामूली जो बनाने वाली थी उनके नाम पे उस टेम्पल का नाम कर दिया। ठीक है, 2-3 पॉइंट ये है। अब बेसिक पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। रुद्रेश्वर में ना एस आ गया है, तो एस से शिव कर लेना। ठीक है, वैसे भी रुद्र जो होता है वो शिव के लिए होता है ना, जो रुद्राक्ष और रुद्र जो भी सब होते हैं। ठीक है, अब सैंडबॉक्स टेक्निक क्यों बोली जाती है ना, कैन यू सी दीज बॉक्स? ओके, सो ये जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, इसकी वजह से इसको सैंडबॉक्स टेक्निक बोला जाता है। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर क्या है? ओके, ठीक है, तो ये देख लेना आप, ये उसी काकतिया किंग के टाइम में बना था और इसको रमप्पा ने बनाया था। ठीक है, तो रमप्पा के नाम पे ये टेम्पल है। इसके बाद इसके अंदर ये जो 6 फीट हाइट स्टार शेप, ठीक है, ये स्टार शेप प्लान को एक नाम से बुलाया जाता है, और वो इंडिया के अंदर एक एंशियंट एंशियंट एंड मिडिवल के अंदर एक और जगह भी किंगडम ने प्रमोट किया था स्टार टेम्पल्स को। कोई बता सकते क्या नाम था उस डायनेस्टी का? Let me repeat it in English as well. There was a kingdom which promoted the construction of the star-shaped temples, which is also called as the Stilett plan. Which was that dynasty? कौन सी dynasty थी? So that was the खजुराहो टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल। सी जो होयसल टेम्पल्स, जो होयसल किंगडम था ना, प्रमोट उन्होंने किया था। एक आधा टेम्पल कहीं पे बन जाता है तो दैट इज, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि वो जो किंगडम था ना, होयसल के सभी टेम्पल ही स्टार शेप में बने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ओके, द बेसिक पॉइंट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन वाज दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा आप याद रखना। चन्नाकेश्वर टेम्पल है होयसल डायनेस्टी का। ठीक है, और बेल्लोर, हेलेबिड, ये पीवाईक्यूज है सब। ठीक है, तो ये देखना। ठीक है, काकतियास का ये आप देख लेना। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक मोटुपल्ली, ये 2017 का पीवाईक्यू है। ठीक है, तो उन्होंने पूछ लिया था जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है उनमें से कौन सा वो है, काकतियास का इंपॉर्टेंट पोर्ट था। ठीक है, सो दैट वाज द मोटुपल्ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल। सो दैट इज रिगार्डिंग द धोलावीरा, गुजरात, रन ऑफ कच्छ में है। ठीक है, और इसके बारे में क्या है कि एक तो इंटायर सीक्वेंस की गई है इसकी। ठीक है, और उसके बाद में जो ये है इसमें वोल्ड सिटी, मतलब इसकी पूरी टोटल वॉल बनाई गई है। ऐसे अगर सिटी है ना तो सिटी यहाँ पे है, इसकी टोटल वॉलिंग की गई है, सिमेट्री है यहाँ पे। उसके बाद में रिजर्वायर्स है। तो ये खाली ऐसी जगह है जहाँ पे ना, मतलब लाइक 3 सेक्शन बना दिए गए हैं वाटर हार्वेस्टिंग, 3 सेक्शन, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस बना दिए गए हैं, एंड फ्यू रॉक कट वेल्स भी है यहाँ पे। ठीक है, अब जो पीवाईक्यू था वो कुछ ऐसा था आई गेस, कि कौन सी जगह है जहाँ पे ऐसे वाटर हार्वेस्टिंग और बहुत इंप्रेसिव है। ठीक है, तो ये यहीं से सॉल्व हो जाता वो क्वेश्चन। ठीक है, पता भी होगा वैसे बेसिकली, बट जस्ट टेलिंग कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा। ओके, तो बस इतना इंपॉर्टेंट है उसमें। तो अब एक बार ये देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या है इसके। सबसे पहले तो कास्केडिंग सीरीज है वाटर रिजर्वायर्स की, फोर्टिफिकेशन है, 9 गेट और यूनिक डिजाइन है, फ्यूनरी है, एंड दैट इज इट। बाकी हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बने हुए बुद्धा के, जैसे बुद्धा का स्ट्रक्चर होता है ना ऐसे हेमिस्फेयर यूं होके। ठीक है, स्तूपास होते हैं जैसे, उस तरीके से इनका बना। ठीक है, उसके बाद में आईवीसी जो है सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो अर्बन सिविलाइजेशन में हड़प्पा सबसे पहली मिली थी, इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिया इन्होंने। ठीक है, और ये एक बार मैप आप एक बार ग्लैंस कर लो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे राखीगढ़ी है वो हरियाणा में, उसके बाद हड़प्पा हो गया, बनवाली, बनवाली जो है, ठीक है,
ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में है, ठीक है, बनवाली। उसके बाद में मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा इज इन गुजरात। अब एक और PYQ आया था, वो साइट थी गुजरात में, उसका नाम क्या था? देसलपुर। उसका नाम क्या था? देसलपुर, ठीक है। ये 2019 का PYQ है शायद, ठीक है। तो ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नागेश्वर साइट है, ठीक है, वो यहाँ पे सिंध ज्वाइनिंग गुजरात में, ठीक है। एंड लोथल इज इन गुजरात एंड रोपड़ इज इन पंजाब, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं, ये देख लो। एक वीट, बार्ले, पीज और सिसम, मस्टर्ड, राइस, ये होता था इनके टाइम में। एक वो हॉर्स वाला पॉइंट है ना, वो तो वैसे भी कंटेस्टेड रहते, बट स्टिल भी कंसिडर कि हॉर्स नहीं थे और आयरन नहीं था, ठीक है, लोहा बोलते जैसे, तो वो दोनों ही नहीं थे। एलिफेंट थे यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे से थे यहाँ पे एलिफेंट। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द टेंटेटिव लिस्ट के बारे में। तो एक बार ये साइट्स देख सकते हैं सभी, अब विजिबल होगा ना अच्छे से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के अंदर कांचीपुरम, ठीक है, आई टोल्ड, ये पल्लव की साइट थी। वाराणसी का ये एक आइकॉनिक रिवर फ्रंट है, ठीक है। मेगालिथिक साइट ऑफ, ये एक्चुअली मेगालिथ से ज्यादातर वहीं पे मिलते थे, ठीक है। हीरे बंकल, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार काफी न्यूज में ये वाला। और ये तो आप देख लेना, मराठा नाम है तो महाराष्ट्र का ही होगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। बेड़ा घाट फॉल भी है मध्य प्रदेश में, तो ये उसी के नाम पे। सतपुड़ा तो सभी को पता ही है, ठीक है। मतलब सिर्फ फोकस यहाँ पे क्या है ना, जो चीजें नहीं पता होता है ना, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप कांची तो सभी को ही पता रहता है, तो ऐसा चीज कुछ वो नहीं है जो किसी को ना पता हो, या सतपुड़ा। तो बेसिक फोकस यहाँ पे क्या, बेड़ा घाट नहीं पता होता है, अक्सर लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, मराठाज नाम आ गया तो ठीक है, महाराष्ट्र का यू कैन कंसीडर, ठीक है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो ये था ना, लॉर्ड बुद्धा थे, ठीक है। तो ये देख लो, एक तो कि टर्निंग व्हील बोला जाता है फर्स्ट साइमन को, ठीक है। और उसके बाद में एक ये अलामेगिर मॉस्क, ठीक है। औरंगजेब को वैसे अलामगिर नाम से भी बुलाते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और बस दैट इज इट, ठीक है। फिर कांचीपुरम आ गया, तो कई बार डिस्कस हो चुके हैं। और रिवर देख लो, वेगावती है, पल्लव डायनेस्टी का ये कैपिटल हुआ करता था। कैलाशनाथ टेम्पल जो है, ठीक है, वो किंग राजसिम्हा नरसिम्हा वर्मन 2 का है। और एकम्बेश्वर जो टेम्पल है वो शिव का है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ये थोड़ा कम याद होता है, या लेसर नॉन पॉइंट है, ठीक है। जस्ट हैव अ फोकस ओवर दिस। देन पेरुमल टेम्पल, ठीक है। पेरुमल तो था ही पल्लवास का, और पेरुमल जो है वो वहां पे लॉर्ड विष्णु को पेरुमल बोला भी जाता है, ठीक है। अलवार, ठीक है। तो एक बार इधर थोड़ा सा चीज को ग्लैंस करते हैं। एक थे अलवर, ठीक है, एक थे नयनाइस। तो जो नयनाइस थे वो लॉर्ड शिवा के लिए थे, शिव, ठीक है। वेरस जो अलवर थे वो थे विष्णु के लिए, ओके। तो जो ये थे अलवर वाले थे, इनकी जो विमेन थी उनका नाम क्या था? अंडल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है। और ये जो ये है ये वाले अलवर वाले, इनकी जो बुक थी, एक कंपोजिशन था उनके स्क्रिप्चर्स का, उसको बोलते हैं नाम्बी अंबल दबार समथिंग, ठीक है। नाम्बी है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वो एक बार चेकआउट कर लेना, बस उतना इंपॉर्टेंट है कि बाकी तो ये हमें पता है। कांचीपुरम की साड़ियां, जो साड़ीज होती है, ठीक है, तो वो साड़ियां आती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट। बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना उसमें, ठीक है। पल्लव डायनेस्टी जो थी वो उसके अंदर, पल्लव डायनेस्टी के अंदर जो शॉर्ट टेम्पल्स थे वो नरसिम्हा वर्मन 2 के टाइम में बने थे। और ममल्लापुरम सिटी जो है वो नरसिम्हा वर्मन 1 के टाइम में बनी थी। नरसिम्हा वर्मन 2 के टाइम में दंडिन जो थे वो इनके कोर्ट पोर्ट थे, ठीक है। See, I have multiple of facts to tell you, but the thing is, we are short of time and short of point as of now, ना। तो एक बार बस जो इतना है वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। रेस्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, तो दिस इज नथिंग कि वी आर डिस्कसिंग समथिंग न्यू, ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो ये देख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट आई टोल्ड, अभी पीछे बताया था मैंने, ठीक है। इधर 100 मेगालिथिक बर्गल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो जो मेगालिथिक्स है वो ज्यादातर साउथ इंडिया, विंध्या, जैसे विंध्या को क्रॉस कर देते हैं ना आप ज्यादातर, तो वहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये मेगालिथ्स जो है, उसके बाद में मेगालिथ, ये तो हमें पता है ब्यूरल साइट्स को बोलते हैं, ठीक है। बेड़ा घाट अभी देखा था, बस इसका ये देख लेना 2 पॉइंट यहाँ पे, एक तो धुआंधार फॉलो, एक नर्मदा। और नर्मदा रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है? अमरकंटक से। सतपुड़ा इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना खास है नहीं, बायोजियोग्राफिक जोन है ये, ठीक। और ये मराठा वाला हमने देखा। मराठास में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिवनेर, ठीक है। ये शिवनेर जो जगह है, दिस इज इन पुणे,
ठीक है। तो ये जो शिवनेर जगह, दिस इज इन पूना एंड कुलाबा। कुलाबा पोर्ट, ये जो फोर्ट है ना, ये फोर्ट एंड पोर्ट दोनों है, ठीक है। तो इस पे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने एक बार, तो उसको आप देखना, यू विल कम टू नो कि कैसे शिवाजी जो थे वो साइंटिफिक तरीके से अपने पोर्ट एंड फोर्ट को बनाया करते थे। कि मान लो इतना बड़ा टेम्पल है ना, तो घुसने वाला यानी कोई इन्वेडर है तो उसे ये नहीं पता लगेगा कि मैं यहाँ पे जाऊं कहाँ से। मतलब उनके गेट इस तरीके से डिजाइनिंग की होती थी ना, कि फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, ठीक है, इसका डिजाइन कुछ ऐसा होगा। अब इसमें से ना कोई एक गेट होगा, अब आप बताओ, अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें से गेट कौन सा और डिजाइन कौन सा। तो वो क्या होता, तो यहाँ भिड़ जाते थे, फिर उन्हें पता लगता था वो नो, ये तो गेट नहीं है, ये तो डिजाइन है। फिर वो यहाँ पे मतलब ऐसे करके 100 डिजाइन में से कोई एक गेट होता था। जब तक इन्वेडर को पता लगेगा कि एक्चुअल में गेट कहाँ है, तब तक तो शिवाजी वाले जो मराठा वाले थे वो इन पे अटैक करते थे। लाइक कैन यू सी कि उस टाइम के जो, जैसे आज के सीसीटीवी कैमरास जो काम ना कर पाए ना, उस टाइम के ये ऐसे डिजाइन काम कर जाते, ठीक है। कि इस तरीके से डिजाइनिंग की होती थी कि इन्वेडर है ना, वो गेट ही ढूंढता होता था कि गेट कहाँ पे, गेट कहाँ पे। एक्चुअली में गेट होता ही नहीं था, डिजाइन होते थे। गेट को एक आधा छोटा सा उन्होंने अपने लिए बनाया होता था, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को पता रहता। अब यहाँ पे गेट होगा तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो ये चीज थी, इसलिए ये कुलाबा बहुत जाना जाता है। तो ठीक है, ये थोड़ा लेसर फैक्ट है, थोड़ा एनसीईआरटी में भी शायद ही मिस होता होगा, तो एक बार ये चेक कर लेना, ठीक है। रायगढ़ पता होता है तो वी विल नॉट डिस्कस। अब है दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा से पहले एक बार ये चीज देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सभी को पता है इंटेंजिबल साइट्स क्या होती है, जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप सिर्फ या तो फील कर सकते हैं और या फिर आप उसे देख सकते हैं, बट आप उसे टच नहीं कर सकते। सो द थिंग इज टच इन द सेंस कि जैसे वैदिक है, ठीक है, वैदिक चैंटिंग आप सुन सकते हैं, और ये सबसे पहली साइट थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहली साइट कौन सी थी, वैदिक चैंटिंग। कई बार ना इधर ये वाला भी दे देते, ठीक है, ये वाला दे देते हैं कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये याद रखना, 7th नंबर पे अटैच हुई है ये वाला, ठीक है। तो वैदिक चैंटिंग सबसे पहले। अब बेसिक है सभी, ठीक है। रामलीला कुटियाट्टम केरल का, रमन उत्तराखंड का, ठीक है। तो रमन जो एक्चुअली में रामायण पे जो टेल्स को ना ये प्ले करते हैं लोग, इसलिए रमन बोला जाता है। मुदियट्टू केरल का, कालबेलिया भी डिस्कस किया, छाऊ बुद्धिस्ट चैंटिंग संकीर्तना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद नवरोज जो है बलबन ने चलाया था, ठीक है, वो पर्शियन फेस्टिवल होता है, पर्शियन का न्यू ईयर समथिंग होता है। योगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये दो और ये एक, ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दुर्गा पूजा भी रिसेंटली ऐड हुआ है, कुंभ मेला 2017 में हुआ था। तो इन्होंने अभी तक ये कुछ पूछा नहीं है ऐसा, ठीक है, ऐसा ये वाला पूछा नहीं है इन्होंने, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं। तो दुर्गा पूजा ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन आया हुआ है, PYQ है, ठीक है। तो ये वाला और ये दोनों इंडिया ने साइन किए हुए हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो प्रोटेक्शन प्रमोशन किया गया डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन का, ठीक है। उसके बाद में जो यूनेस्को है वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी भी है, ठीक है। एंड जो दुर्गा पूजा होती है वो अश्विन जो होता है ना, मंथ अश्विन होता है, सितंबर अक्टूबर, 15 दिन इसके, 15 डेज इसके। तो अश्विन में ना ये सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा पूजा, कोलकाता का ये फेमस है। एंड आफ्टर दैट ये दुर्गा पूजा जो है वो रिसेंटली ऐड हुआ, ठीक है। इससे ज्यादा तो आप पिक्चर देख सकते हैं, जस्ट जो समराइज एंड लाइक ना मेक अ पिक्चर इन योर माइंड, तो ये आप देख सकते हैं, बाकी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। द लास्ट आर्टिकल आई गेस, तो ये है UCCN, ये भी अगेन यूनेस्को का है, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसके अंदर 7 फील्ड्स होती हैं। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली एक नेटवर्क बनाते हैं। तो नेटवर्क बनाने में क्या कहते हैं कि 7 फील्ड्स है। अब ये हर स्टेट या हर सिटी कोई भी देख लेते हैं कि जहां पे उन्हें ये ऐसी कुछ एक्सेप्शनल चीजें मिलती हो, ठीक है। अब जैसे गैस्ट्रोनोमी है ना, ये हैदराबाद का बहुत फेमस है गैस्ट्रोनोमी, ठीक है, फूड क्विजन बोलते हैं जैसे, ठीक है, क्यूजिन जो होता है। फिर म्यूजिक हो गया, ठीक है, तो जो म्यूजिक है वो आपका वाराणसी यूपी की साइड में फेमस है ज्यादा, तो ये देख लेना। फिल्म सिटी मुंबई, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ऐसे करके ना ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि जैसे पहले तो ये पूछ लेंगे क्रिएटिव सिटी नेटवर्क इज स्टार्टेड बाय, कोई भी और बॉडी दे देंगे यूनेस्को की जगह, तो रिमेंबर यूनेस्को है। सेकंड पॉइंट, इनकी 8 फील्ड है, तो नहीं ये 7 फील्ड्स है जिसपे ये करते हैं, ठीक है। अभी तक कितनी साइट्स ली गई है, तो दीज आर द 4 साइट्स, ठीक है, 4 साइट्स है अभी तक। ओके, नाउ लेट अस सी कि अभी श्रीनगर ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है, तो अब ये कितनी हो जाएंगी, 5 साइट्स हो जाएंगी। नाउ एट प्रेजेंट इट इज 5, ठीक है। तो IUCN और UCCN ये जो है ये सब क्या प्रमोट 2004 से ये सब करते आ रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है, दे प्रमोट दिस सच थिंग्स, ठीक है। ये क्रिएटिविटी वाली जो भी चीजें हैं, दे प्रमोट दिस थिंग्स। एंड देन आफ्टर दैट दे हैव मेंशन कि ये कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए
और ये 1946 से चलता आ गया। एंड वैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में, ठीक है। तो जयपुर इज फॉर क्राफ्ट फोक आर्ट, वाराणसी चेन्नई इज फॉर म्यूजिक, मुंबई इज फॉर फिल्म, हैदराबाद इज फॉर गैस्ट्रोनॉमी। सो 5 साइड्स में +1 हो जाएगा श्रीनगर, तो टोटल में हो गया आपका 6, ठीक है। उसके बाद में जो श्रीनगर है वो होमलैंड है, पेपर मेकिंग, कश्मीरी शॉल, वही पश्मीना एंड जो हमने पीछे देखा था, ठीक है। तो वो यही है। तो दिस इज इट फॉर दिस आर्टिकल, ठीक है। 7 फील्ड्स है, 6 साइट्स है, यूनेस्को इसे लॉन्च करता है, यूसीसीएन है, 2004 से चलता है, ठीक है। अब है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। तो टॉय ट्रेन जो है इसको अभी अभी लिस्ट में डाला गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। टॉय ट्रेन ये, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद में बेस्ट टूरिज्म विलेज का टाइटल है, ठीक है। तो बेस्ट टूरिज्म का जो टाइटल है वो किसको दिया है? पोचमपल्ली को, ठीक है। तो पोचमपल्ली को तो पहले से भी दिया हुआ था, तो फिर नया किसको दिया है? दिया नहीं है ऐसा, इन्होंने जस्ट बताया, ठीक है, कि बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो टाइटल है वो UNWTO देता है, ठीक है। तो इधर जो WTO है, ओके, तो वो वर्ल्ड टूरिज्म वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है, ठीक है। WTO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड वाला नहीं है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उन विलेजेस को देते हैं जिनमें इतनी ना कैपेबिलिटी है कि दे कैन एक्ट एज अ टूरिज्म का हब। तो पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना का है जो, ठीक है, तो उसको सिल्क सिटी भी बोलते हैं। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ललितपुर का खास जो मध्य प्रदेश में, इसको भी टाइटल रिकमेंड किया हुआ है, अभी दिया नहीं है, पोचमपल्ली को दे दिया गया। और खोंगतोंग जो है वो मेघालय में। और नेक्स्ट है लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज निजामुद्दीन बस्ती। तो निजामुद्दीन बस्ती जो है ये दिल्ली में है, ठीक है। अब द थिंग इज ये चिश्ती सिलसिला, तो हेयर यू शुड बी नोइंग अबाउट द सूफीज्म इन डिटेल, ठीक है। तो सूफीज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिश्ती सिलसिला, वो पता होना चाहिए डिटेल में, ठीक है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। जो चिश्ती सिलसिला ना, ये हेरात सिटी है अफगानिस्तान में, वहां से स्टार्ट हुआ था, ओके। हेरात इज इन अफगान, तो ये वहां से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम चिश्ती है। चिश्ती एक सिटी है या जगह है, ठीक है, हेरात के अंदर अफगानिस्तान, वहां से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में जो निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन का मैसोलियम है, ठीक है, ये हमें पता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन एंड नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द दिस पेज, ठीक है, 4th नंबर चैप्टर। एंड बाय टुमारो वी विल बी रैपिंग अप विद द PT 365। तो बाय टुमारो ये कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। कंप्लीट करते हैं कल, ठीक है। तो कल हो जाएगा, कल में कंप्लीट। Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot for joining the session. Thank you, ma'am. Right. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Goodbye. Take care. Have a nice day, everyone. ये जो सेशन हो रहा है ये PT वाला, इनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? इसका ना शाम तक अपलोड हो जाएगा सेशन, ठीक है। आज शाम तक PT 365 का सेशन अपलोड हो जाएगा। तो ये पहला ही सेशन था ना, अभी आज कल्चर वाला फर्स्ट ही था, तो कल सेकंड होगा, तो दोनों मिल जाएंगे सेक्शन। थैंक यू। दैट इज द नेम ऑफ YouTube. Okay, then 12 p.m. we have the vision test as well. Okay, so those who want to join, they can join. And then tomorrow we will continue with the PT 365. And today was the first, and tomorrow would be the last session of the art and culture. Those session में ये wrap up हो जाएगा, ठीक है? So have a nice day, everyone. Take care.